ओके क्लास, कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 37 से चल रहे हैं इस पे। तो पूछ रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर। ये जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का सॉलिटरी रीपर, तो इसमें जो वर्ड आया द सॉलिटरी हाईलैंड लेस, ये किसके लिए आया है? ठीक है, ये जो वर्ड आएगा दैट इज़ अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, अ यंग वूमेन भी कह सकते हैं हम। तो इसका आंसर ये देखिए, ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट। अब ये आप सॉलिटरी रीपर आया है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लो कि इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है। और इम्पॉर्टेंट वर्क है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का। सॉलिटरी मीन्स क्या होता है? अलोन, है ना। रीपर मीन्स जो क्रॉप करते हैं, किसको? हार्वेस्ट को। ओके। एंड सॉलिटरी रीपर जो आपका पब्लिश हुआ है वो हुआ है 1807 में। 1807 में पब्लिश हुआ है विलियम वर्ड्सवर्थ का। इंपॉर्टेंट वर्क है। विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पान है 1770 टू 1850। ये बार बार ये चार ही राइटर हैं, जैसा कि आपके सिलेबस में टीजीटी यूपी वालों का अप्रैल 2025 आपका एग्ज़ाम है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, 4 महीने हैं और 4 ही राइटर हैं। अच्छे से पढ़ाई करो आप, फर्स्ट पेपर भी साथ में लेके चलो, सेट लगाओ, देखो फर्स्ट पेपर में कितना परसेंट आ रहा है आपका। क्योंकि जब अच्छे पढ़ने वाले होते हैं उनका बिना अच्छी तैयारी के भी 60% लगते हैं। फिर उनको अपनी जो लेके चलना होती है स्ट्रेंथ को 70 और 80 तक ले जाना होता है, तभी सिलेक्शन होता है भैया। 60-70 पे भी सिलेक्शन नहीं है, 75 पे भी सिलेक्शन नहीं है, अबव 80% पे सिलेक्शन है, जितने भी आपका आना है उस हिसाब से। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, फिर हम बातें तो करेंगे थोड़ी बहुत बीच में। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज द लाइन। ये जो लाइन हमको किस पोएम में मिल जाएगी आपके? द लाइन इज व्हाट? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग टेकन। ये लाइन आपको मिल जाएगी इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, या फिर ओड ऑन इमोर्टैलिटी जो आपका ओड है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये उसकी लाइन है और इसका फुल फॉर्म है। ओड ऑन इमोर्टैलिटी का फुल फॉर्म भी है ये सामने जो आपका लिखा है ना, ऑप्शन 1, तो यही है। और इसमें क्या लाइन बोली गई है? आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड अ फॉरगेटिंग टेकन। ओके। ओड ऑन इमोर्टैलिटी, अगेन ये भी जो पब्लिश हुआ था आपका 1807 में ही पब्लिश हुआ था। और इनका जो एक वर्क आया था 2 वॉल्यूम, उसमें पब्लिश हुआ था ये वर्क। ऑप्शन इज करेक्ट 1। नेक्स्ट वन इज, और ये बाकी चारों नाम है हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ के ही वर्क हैं, ये नाम देखते चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी है, नोबेल प्राइज़ इनको मिला है 1932 में, नोबेल प्राइज़ विनर है, इसीलिए आपके सिलेबस में है, बस ये समझ लो। नॉवलेट क्या होता है? नॉवल का छोटा रूप। ओके, नॉवल, शॉर्ट नॉवल लिखिए, दैट इज नॉवलेट। अब इनमें से आंसर आपका होगा एप्पल ट्री। स्किन गेम क्या है? स्किन गेम भी एक ट्रेजिक कॉमेडी है, 1920 में लिखा था, किसने? जॉन गाल्सवर्दी का ही है। देन द सेकेंड मिसेस ट्रैंक्वेरी, ये जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है, आर्थर विंग करके है, प्रॉब्लम प्ले है ये। एप्पल ट्री अगेन बाय जॉन गाल्सवर्दी है, नॉवलेट है, शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं, पब्लिश्ड हुआ है 1916 में बाय जॉन गाल्सवर्दी। एंड लास्ट इज द एल्डेस्ट सन, ये 1912 में है, आया है, एंड प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एज अ ड्रामाटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू विच? नंबर 3, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन्स एंड पाइनेरो। क्या है ये? अब एज अ ड्रामाटिस्ट हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, जब उनका लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था 1798 में, उसी साल से रोमांटिक मूवमेंट की स्टार्ट माना जाता था। और विलियम वर्ड्सवर्थ को ही रोमांटिक मूवमेंट को स्थापित करने वाला माना गया। बस कुछ इसी तरह से ये लोग कनेक्ट होते हैं किसी लिटरेरी मूवमेंट से। तो गाल्सवर्दी जो थे वो रियलिज़म से कनेक्ट थे, तो रियलिज्म से कनेक्ट है तो रियलिस्ट कहला रहे हैं। और जो जॉनसन पैनेरो थे, पीपल्स थे, उनके संगत में ये रहे, उनके इन्फ्लुएंस में रहे, बस यही यहाँ पूछा जा रहा है। ओके। फोकस ऑन द, अब जो रियलिस्ट थे या रियलिज्म, जैसे नाम में ही है रियलिज्म, तो फोकस किस चीज़ पे करते थे? फोकस ऑन द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। ठीक है, एक लिटरेरी मूवमेंट था, जो लोग, रियलिस्ट कौन है? जो फॉलो करते हैं रियलिज्म को, तो हमारे गाल्सवर्दी भी एक रियलिस्ट थे। ये नाम भले ही आप ना याद रखो, जॉन पेरो पेनेरो। देन इन द फोर साइड सागा, द फोर साइड्स बिलोंग्स टू व्हाट? द टिपिकल सिटी फैमिली। फोर साइड सागा क्या है? है ना। तो पहले तो ये हमारा जो वर्क है, ये सीरीज़ है नॉवल का, ये इसमें कैसे कनेक्टेड है? तो ये कनेक्टेड है आपका टिपिकल सिटी फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली, वेल्दी लोग, अमीर लोग, और उनके बीच चलता क्या है, उनके मतलब उनकी पार्टीज़ में टॉपिक्स क्या होते हैं उनकी लाइफ में, वो सब। तो
ये जो आपका इसमें पोर्ट्रेयल होता है ग्रीडीनेस का, मटेरियलिज्म के बारे में बताते हैं, लाइफ होती है वेल्दी इंग्लिश फैमिलीज़ के बारे में, अपर मिडिल फैमिली के बारे में, 19 एंड 20 सेंचुरी के टाइम की। तो फोर्साइट सागा क्या है? अ सीरीज ऑफ नॉवल बाय जॉन स्काल्सवर्दी। अब कुछ नॉवेल्स हैं, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, इन्होंने कब से कब तक लिखी हैं? 1906 से लेकर 1921, इस ड्यूरेशन में इन्होंने कुछ नॉवेल्स लिखे थे, उनको एक साथ पब्लिश कराया, फोर्साइट सागा कहलाया। तो इम्पॉर्टेंट है ये। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, ये वो 4 नाम है जो फोर्साइट नाम है, बाकी सारे जो पब्लिश कब से हुए 1906 से लेकर 1921 तक मैंने बताया। तो ये जो आपके टोटल 5 जो वर्क हैं ये आए थे फोर्साइट सागा के अंतर्गत। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इंडियन समर ऑफ अ फोर्साइट, द चांसरी, अवेकनिंग एंड टू लेट, ये वर्क है, 5 का कलेक्शन है, फोर्साइट सागा में मिलेगा। सागा का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रे करना, है ना, पोर्ट्रे करके बताना, ग्रीड के बारे में, मटेरियलिज्म के बारे में। फोरसाइट का मतलब होता है लाइफ ऑफ वेल्दी इंग्लिश फैमिली, ठीक है। तो सीरीज ऑफ नॉवल हैं ये, यही वो सीरीज़ हैं, सारी नॉवेल्स हैं जिनकी सीरीज़ के रूप में फोरसाइट सागा आपकी पब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? इन्होंने अपने किस वर्क को कहा इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन? देखो, द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन एक तरह का फ्रेजेस है, इनका जो फर्स्ट जो वर्क आया होगा कि अलग तरह का, ठीक है। ईयर, ईयर मतलब क्या होता है? विरासत, कुछ ऐसा ना। तो वीनस एंड एडोनिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीनस एंड एडोनिस इनका पोएम्स का पोएम है बाय शेक्सपियर, जो कि एक नरेटिव पोएम है, 1593 में इन्होंने लिखी थी। रिटन में आता है शेक्सपियर के वर्क, पब्लिश्ड में नहीं पूछे जाते। पब्लिश तो पोर्टफोलियो में हुए थे सबसे बाद में 1623 में। इनके जो वर्क रहे वो लिखे कब, या फिर जो ड्रामास है वो पहले सबसे पहले परफॉर्म कब हुए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं शेक्सपियर के। तो नरेटिव पोएम है, 1593 रिटन रहेगा, जिसके लिए इन्होंने ये लाइन बोली थी, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, कि मेरे इन्वेंशन का ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एक सबूत है, ऐसे समझ लो, है ना। तो नेक्स्ट इज विलियम शेक्सपियर डेड ऑन, इम्पॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन है, ये नहीं आया, जिसका ये गलत हुआ तो वो क्या ही करेगा। देखिए 23 ऑफ अप्रैल 1616, अब 1616 सब में दिया है क्योंकि बच्चों को जल्दी से याद हो गया, भाई पहला 16 है तो दूसरा भी 16 है। डेट का ईयर अब डेट पे पूछ रहे हैं यहाँ पर, तो 16, 6 का हाफ क्या होता है? 3, बस ऐसे याद कर लो 23, आपको फिर कंफ्यूज नहीं हो गया 5 में और 8 में, है ना। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कहाँ रहते थे? स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जो इनका घर था, न्यू प्लेस, ठीक है, न्यू प्लेस इनके घर का नाम था, जो जहाँ ये रहते थे वही इनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, देखिए, What was the name of the house of Shakespeare in Stratford? Stratford UK यूनाइटेड किंगडम में एक प्लेस है, अपॉन एवन, है ना। एवॉन एक रिवर का नाम है, इसीलिए इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहा जाता है शेक्सपियर को, है ना। तो अब स्ट्रैटफोर्ड में जिनका एक घर है उसका नाम क्या है? दैट इज़ न्यू प्लेस, ओके, न्यू प्लेस। और ये वही घर है जहाँ इनकी डेथ हुई थी 1616 23 ऑफ अप्रैल को। विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? तो ऑप्शन 2 है इसका, चलिए हम लोग बिल्कुल सिस्टमेटिकली देख लेंगे। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ये बोल रहे हैं कि ये है इनके सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज़। सबसे पहले बता दें आपको, ये जो 4 नाम है ना, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ कहे जाते हैं। क्वेश्चन आता है इससे, इसमें वो एक हटा के मान लो रोमियो जूलियट लिख दे और एंटनी क्लियोपैट्रा लिख दे, तो नहीं, वो गलत होगा, करेक्ट पूछ जाता है। तो यही है वो, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो इनमें से करेक्ट इनका जो ट्रेजेडीज़ का सीरियल है, मतलब कौन कौन पहले फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ, मैंने बताया है कि शेक्सपियर के सारे वर्क पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में 1623 में उनकी डेथ के बाद। हाँ, लेकिन अब ये सारे जो लिखते चले गए तो इनका परफॉर्मेंस होता था थिएटर्स में, स्टेज पर, है ना। तो वही पूछ रहे हैं, तो किस किस साल में कौन सा पहले हुआ। हैमलेट का जो समय बता रहे हैं 1599 और 1601 के समय के आसपास का है, रिटन ऑन फर्स्ट परफॉर्मेंस, ध्यान से सुनिएगा। देन ओथेलो का बता रहे हैं 1603
उसके बाद का है। देन किंग लियर का आपका बता रहे हैं 1606 एंड मैकबेथ का भी 1606 ही है, लेकिन मंथ आगे पीछे होगा, तो किंग लियर पहले एंड देन मैकबेथ। तो ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं बाय शेक्सपियर और ये उनका सीरियल है, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बाकी में भी ये 4 नाम हैं, लेकिन फिर भी इनका एच फिर ओ फिर के एंड देन एम, है ना। ऐसे हुक्म कुछ भी करके याद कर सकते हो। भाई याद करते समय पढ़ना बहुत पढ़ लिया, दिमाग लगा लिया, अब थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर लेंगे। नेक्स्ट इज इन विच वर्क मिल्टन स्टेट, इसने किस वर्क में मिल्टन ने ये अच्छी सी लाइन बोली है, तो देख लेते हैं। वाइल द स्टिल मॉन वेंट आउट विथ संडल ग्रे, ये लाइन इनकी मिलेगी हमें लिसिडास में। लिसिडास एलेजी है, पेस्टोरल एलेजी है, किसके लिए लिखी थी, ये दुख गीत है, मृत्यु पर लिखे जाने वाला, इन्होंने अपने फ्रेंड एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखा था, ठीक है। लिसिडास जो पब्लिश हुआ था इनका 1638 में, 1638 में पब्लिश हुआ था स्टूडेंट, और इनकी डेथ, इनके जो फ्रेंड थे उनकी डेथ हुई थी एडवर्ड किंग की 1637 में, 1 साल पहले ही, है ना। तो अब उसके बाद कॉमर्स का जो लिटरेरी फॉर्म है वो है मास्क, एक तरह का मुखौटा लगा के प्रदर्शन करना। एल पेंसिलिरो, एल एलिग्रो, ये दोनों ही पोयम है, पेस्टोरल पोयम है एल एलिग्रो, ये भी जॉन मिल्टन की ही है। और पब्लिश कब हुई थी तो वो भी देख लेते हैं। लिसिडास के पब्लिशिंग ईयर मैंने बता दिया 1638। कॉमर्स जो है एक मास्क है, ये आया था आपका 1634, ओके। एल पेंसिलिरो जो पोयम है 1632 में आई थी, ये 1632, एंड एल एलिग्रो आपका आया था 1645 में। तो ये 4 पोयम हो गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है, मिल्टन के हैं। और कोटेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो कोटेशन कैसे याद करना है कि ये लाइन इस वर्क में ही है, हम कैसे याद करें। देखो मॉर्न वर्ड आ रहा है, MORN, मॉर्न मतलब विलाप करना भी होता है, एक तो मॉर्निंग होता है ना, MORN, एक MOURN भी होता है, तो यहाँ मॉर्न वाला ही है। ग्रे शब्द आ रहा है, ग्रे दुखी, है ना, कुछ ऐसा समझो ना, तो आप कनेक्ट करके याद कर सकते हो इस तरह से। तो मिल्टन की वर्क होगा इम्पोर्टेंट, सबका पब्लिशिंग ईयर भी बता दिया। और मैं फिर से कहूँगी, लिख कर ही याद कीजिए, जितने ज़्यादा नोट्स बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड इरादा किया, बताया क्या, किस वर्क के द्वारा, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, अपने किस वर्क के द्वारा मिल्टन ने बताया गॉड जो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं लोगों से। तो पैराडाइज लॉस्ट है इनका ये वर्क है, एडम ईव की कहानी है इसमें, जो धरती के पहले पुरुष और स्त्री माने जाते हैं। बाइबल से भी रेफरेंस है, आप समझेंगे पढ़ेंगे जानेंगे तो अच्छा लगेगा, मैंने भी बनाया है लेसन इस पे। और इनके जो 4 ले दे के आपके जो राइटर हैं, इनके वर्क्स के कॉमन फेमस वर्क्स की समरी ज़रूर देख लें जाके, 5-10 मिनट की अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई भी अच्छे से सुना रहा है तो कहानी के रूप में उत्सुक होकर सुन लें, अच्छा लगेगा आपको। तो मिल्टन जस्टिफाइज कर रहे हैं, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कैसे गॉड ने जस्टिफाई किया इंसान के साथ। तो वही है कि कैसे वो स्वर्ग में रहते थे और वो एप्पल खा लेते हैं, गलती करते हैं, तो उनको इंसान बना के धरती पे भेज दिया जाता है, एडम और ईव, है ना। सब ने सुना होगा अपने घर में, मुझे पता है दादी नानी ने सुना रखी है। लिसिडास अगेन मैंने बता चुका, एलेजी है। पैराडाइज रीगेन जो है आपका ये वर्क है 1671 में पब्लिश हुआ था, और ये कंपेनियन वर्क है ये पैराडाइज लॉस्ट का, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट आपका आया था 1664 में, जिसके लिए ये बात क्वेश्चन बन रहा है आपका, पैराडाइज लॉस्ट 1664 में आया था। उसका साथ ही वर्क है पैराडाइज रीगेन्ड 1671 में आया था। एंड सैमसन एगोनिस्ट भी आपका मिल्टन का ही वर्क है, दैट इज़ ऑल्सो पब्लिश्ड इन 1671। पब्लिशिंग ईयर समझ के चलें, याद करते चलें, ठीक है। हर एक का पैराडाइज लॉस्ट है, लॉस्ट हो गए, खो गए, ठीक है, 1664 में। कैसे मैं ट्रिक लगाऊँ ना थोड़ी थोड़ी, जैसे कि देखो, अब इसका मैंने पब्लिशिंग ईयर क्या बताया आपको, 1664। 64 की एज में कोई व्यक्ति लॉस्ट हो गया, मान लो थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा था, खो गए, कैसे भी याद कर लो, है ना, हंसना नहीं। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया अपीयर, जॉन मिल्टन के किस वर्क में हमको डेलिया मिलेंगी, तो वो मिलेंगी सैमसन एगोनिस्ट में। अब सैमसन एगोनिस्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें कि आपको मिल जाती है ये वर्क जो इनका है
जॉन मिल्टन का है, 1671 में पब्लिश हुआ है। डेलिया एक प्रोस्टिट्यूट होती हैं, एक इनका जो वर्क है, और टेम्पटेटर टाइप की होती हैं इसमें, ठीक है। तो डेलिया सैमसन एगोनिस्ट। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, क्या है बॉर्डरर, जो वर्ड्सवर्थ का ओनली प्ले है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो है पोएट, तो वो लिखते हैं कविताएं, पोएम्स, तो प्ले कहाँ से लिख दिया, तो इनका केवल एकमात्र प्ले है जो कि वर्स ट्रेजेडी में लिखा गया है। वर्स ट्रेजेडी है, वर्स मतलब काव्य, ठीक है, पोएम के वे में लिख देना, ट्रेजेडी है ये एक, और ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, वर्स ट्रेजेडी में, ठीक है। ट्रेजेडी दिखाई होगी भाई, दुख दिखाया है तो ट्रेजेडी हो गया, वर्स है तो यानी वर्स के रूप में लिखा है, इस तरह से, श्लोक नहीं होते, श्लोक कुछ उस वे में। और द बॉर्डर्स पब्लिश कब हुआ है आपका, 1842 में, ठीक है। और इस पर बता रहे हैं कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, पब्लिश करने को परमिशन नहीं मिल रहा था, बहुत पहले लिख चुके थे, ये सब भी है इससे जुड़ी हुई बातें। तो द बॉर्डरर है वर्ड्सवर्थ का है, और ये इनका वर्स ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इन 1609 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वॉज प्रिंटेड बाय। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछना। शेक्सपियर तो मतलब बिल्कुल समुद्र, ओशन है, बिल्कुल सागर है, महासागर है। 1609 शेक्सपियर का सोनेट है। अब इनमें से किसने प्रिंट किया था शेक्सपियर का सोनेट, तो वो है हमारे थॉमस थॉर्प। अब इन्होंने क्या किया, थॉमस थॉर्प ने शेक्सपियर का जो सोनेट्स थे, सारे के सारे सोनेट, जिसका नाम है शेक्सपियर सोनेट, वो कितने थे, 154। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं ओरल वर्बली कि बताओ कितने लिखे शेक्सपियर ने सोनेट, 154, ठीक है। कितने डार्क लेडी को उन्होंने डेडिकेटेड किए, कितने अपने दोस्त को डेडिकेटेड किए, सब आपको फिंगर टिप्स पे आना चाहिए। चलते फिरते यही सोचो, अभी यही देखो, यही जानो, यही चल रहा है टीवी सीरियल में, जैसे टीवी सीरियल की कहानी चलती है ना दिमाग में, मेरे तो नहीं चलती है आपके भी नहीं चलनी चाहिए, किसी की भी नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ शेक्सपियर चलना चाहिए अभी अप्रैल तक, है ना। बस ये 4 ही आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, इनके जीवन में घुसो, सब जानो इनके बारे में। हाँ, तो 1609 में इन्होंने शेक्सपियर सोनेट पब्लिश करे थे, जिसमें कि 154 सोनेट थे। पब्लिश कराया था थॉमस थॉर्प ने, ये प्रिंटर नहीं होते हैं पब्लिश्ड वाले, तो भाई इतना इंपॉर्टेंट वर्क कराया है तो उनका नाम तो आएगा ही। मिस्टर WH को डेडिकेटेड थे ये कुछ, और डार्क लेडी को भी थे, तो ये भी नाम आ गए यहाँ पर। और इन्होंने ये जो सोनेट है ना, जो 1609 में पब्लिश हुए थे, लिखे कब थे ये, वो ईयर जो था ना बिटवीन 1591 से 1595 के टाइम के बीच इन्होंने ये अपने सोनेट्स लिखे थे शेक्सपियर ने। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम, एपिग्राम, ठीक है, तो इसका नाम एक और नाम हो जाता है वो एफोरिज्म। एफोरिज्म, अब ये क्या है, एफोरिज्म या एपिग्राम है क्या, ठीक है। हिंदी में एक शब्द होता है सूक्ति, सूक्ति, कहावत, मुहावरे, नहीं सुना तो सूक्ति। अब इसमें भी डिफरेंस बनता है कि कौन सी सूक्ति है या कौन सा कहावत है, उतने पे मत जाओ, लेकिन हाँ ये एपिग्राम एफोरिज्म है, एक छोटा सा स्टेटमेंट, अ शॉर्ट स्टेटमेंट दैट कन्वेज अ जनरल ट्रुथ, एक जनरल ट्रुथ जो आपको बताता है, एपी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्राम। तो वो कह रहे हैं कि एपिग्राम को और क्या कहते हैं, तो एफोरिज्म भी कहते हैं। बेटर सेफ देन सॉरी, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने एफोरिज्म के या कहावत, मैंने बताया ना सूक्ति कहते हैं उसको, एपिग्राम, एफोरिज्म, नॉर्मल छोटी सी बात है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, लेकिन वो कन्वे क्या कर रहा है, एक ट्रुथ, एक प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। तो बेटर सेफ देन सॉरी, है ना, सॉरी कहने से अच्छा है सेफ रहो। ऑल ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, है ना। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ये सब क्या है, ये एफोरिज्म के एग्जाम्पल हैं। इसको एपिग्राम भी कहते हैं, शॉर्ट स्टेटमेंट होता है जो कि सच बताता है, ये शॉर्ट स्टेटमेंट है, आप देख पा रहे हो, और सच्ची बात लिखी है बिल्कुल, तो बस यही है एफोरिज्म या एपिग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, कौन सी पोएम नहीं है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, दैट इज ओनली लंदन, बिकॉज लंदन 1802 जो पोएम का टाइटल है वो है लंदन 1802, ध्यान देना, इसीलिए उन्होंने सही क्वेश्चन बनाया है। जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो केवल लंदन याद कर लेते हैं ना, 1802 साथ में याद करना। और
ये जो वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का है। देन स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन, हैव आई नोन, ये भी वर्ड्सवर्थ का ही वर्क है। एंड द सॉलिटरी रीपर भी है। अब लंदन 1802 जो पोयम है वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी जॉन मिल्टन को डेडिकेट करते हुए। ओके। एंड स्ट्रेंज बैलेट ये जो पब्लिश हुआ है 1800 में पब्लिश हुआ है, ये वाला वर्क इनका सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलाड में। सॉलिटरी रीपर पब्लिश हुआ है आपका 1807 में। एंड लंदन 02 भी 1807 में ही आपका पब्लिश हुआ है। तो ये सब विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क हैं, और जो नहीं है तो ओनली लंदन है आपका। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, ये लाइन आपको किस पोयम में मिलेगी? आंसर है आपका इसका द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज़ अवर, ये है वो लाइन, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। ओके ये एक सोनेट है, देख लीजिए 14 लाइन है इसमें, तो सोनेट है ये। सोनेट क्या होती है? 14 लाइन की पोयम होती है। एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस जो कि पब्लिश हुआ है 1807 में। लाइन जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है वो यही लिखी है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ अवर्स, जो कि आपकी किस पोयम से? द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस से। बाकी भी हम देख लें, टिंटन एबे, इमोर्टैलिटी ओड, डैफोडिल्स एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। टिंटन एबे आपका पब्लिश हुआ है 1798 में लिरिकल बैलाड के फर्स्ट एडिशन में। इमोर्टैलिटी ओड 1807 में पब्लिश हुआ है इन 2 वॉल्यूम्स में। डैफोडिल्स भी एक लिरिक है, 1807 में आया है। एंड द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस भी एक सोनेट है जो कि 1807 में पब्लिश हुआ है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज़ इन 3 पार्ट्स, इनमें से कौन सा शेक्सपियरियन का जो प्ले है वो 3 पार्ट्स हैं उसके। तो देख लो ये सारे के सारे शेक्सपियर के जो प्ले हैं वो आपके हिस्टोरिकल प्ले हैं, ठीक है। ट्रेजेडी या कॉमेडी नहीं है, ये हिस्टोरिकल प्ले है बाय शेक्सपियर। और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हेनरी 6 है आपका, हेनरी 6। ओके मैं ऐसे ही लिखती हूँ, मुझे ये रोमन यहाँ का वहाँ हो जाता है, 4 का 6 हो जाता है। तो हेनरी 6 बाय शेक्सपियर, ट्रिलॉजी ऑफ 3 प्ले। अब 3 पार्ट्स है ना, 3 प्ले की ट्रिलॉजी है। ट्रिलॉजी मतलब 3 प्ले लिख के उनको मिक्स कर दिया, मिला दिया, मर्ज कर दिया, दैट इज़ ट्रिलॉजी। इसीलिए इसका क्वेश्चन बना है हेनरी 6 से। तो शेक्सपियर के हैं और बहुत अजीब अजीब हैं ये वाले। बाकी वो जो अच्छे अच्छे नाम आते हैं वो अच्छे लगते हैं, 12th नाइट, एज यू लाइक इट, रोमियो जूलियट, एंटनी क्लियोपैट्रा, दैट नेम्स। और ये हिस्टोरिकल प्ले है, फिर भी क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।